और जिस दिन प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के अंदर यह अनाउंसमेंट करी और जिस दिन लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी, उस दिन से तोते बोलने लग गए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये पहले से ही शुरू कर दिया कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आज हम आपके सामने खड़े होकर के यूं कह रहे हैं कि ये होगा, होगा, होगा। भ्रष्टाचार से राजनीतिक रूप से बिल्कुल अछूता परिवार है और ना भ्रष्टाचार करता है ना करने वाले को संरक्षण। परिवार के बारे में ये बात है कि एक तो ये किसी काम की हाँ भर लेते हैं ना, वो काम अवश्य पूरा होगा और वो बिना खर्चे पूरा होगा। अपनी बात के धनी हैं। जो जो जीवन में उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए सोचा और जो जो उन्होंने कहा वो सब पूरा। राव साहब के कहे हुए का वायदे या जो कमिटमेंट उन्होंने किया है वो पूरा किया है जीवन में। राजनीति में अगर साफ छवि के नेता का जिक्र आता है तो राव इंद्रजीत सिंह का नाम छूट जाए यह संभव नहीं। आज़ादी के साथ ही राजतंत्र का अंत व लोकतंत्र का आधार तैयार हो गया था, मगर आज भी उन नेताओं का सम्मान बरकरार है जिनके पूर्वजों ने जंग आज़ादी में बलिदान दिया था। उनके वंशजों को राजा और उनके प्रभाव क्षेत्र को रियासत की दृष्टि से देखते हैं। राव तुलाराम के वंशज व अहिरवाल की राजनीति के सर्वश्रेष्ठ राजनेता राव इंद्रजीत सिंह भी उन्हीं में से एक है। 4 दशक से भी अधिक समय से राजनीति में सक्रिय राव इंद्रजीत सिंह का जन्म आज ही के दिन यानी 11 फरवरी 1950 को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह व रानी चंद्रप्रभा के घर हुआ। राव ने अपने पिता राव बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे शिखर पर पहुंचाने का भी काम किया। वर्ष 1977 में जाटूसाना विधानसभा से जीत के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले राव इंद्रजीत सिंह अब तक 4 बार विधानसभा व 5 बार लोकसभा में विजयी होकर पहुंच चुके हैं। राव की राजनीति का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं क्योंकि उनके तमाम प्रयास भी इस नेता के कद को 1 इंच भी कम नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। और राव इंद्रजीत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में तो एक पारिवारिक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बता दूं, पृष्ठभूमि के बारे में कि ये परिवार राव वीरेंद्र सिंह जी के समय से लगभग इनकी 70-71 साल का राजनीतिक सफ़र है। राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी पर आगे बढ़ते हुए राव इंद्रजीत सिंह को जितना मैं जान पाया हूँ वो बतला रहा हूँ। पहला चुनाव राव इंद्रजीत सिंह ने 1977 में विशाल हरियाणा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जाटूसाना से लड़ा था और विजय प्राप्त की थी। उसके बाद सन 78 में इंदिरा गांधी ने रेवाड़ी में जो 23 सितंबर को जलसा किया उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी को इंदिरा गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस में विलय कर दिया था। सन 80 के इलेक्शन में राव वीरेंद्र सिंह जी जब जीते लोकसभा से तो इंदिरा गांधी जी ने अपने शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले अगर शपथ दिलवाई थी तो राव वीरेंद्र सिंह जी को दिलवाई थी। 1982 में राव इंद्रजीत सिंह फिर जाटूसाना से लड़े, विधायक रहे और जब चौधरी भजनलाल की सरकार 84 में बदलकर मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो उस समय चौधरी बंसीलाल ने इनको स्टेट फूड मिनिस्टर बनाया और ये मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने शुरुआत की। उस समय भी फूड एंड सप्लाई का हर अफसर इनसे कांपा करता था। किस लिए कांपा करता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़े से बड़ा अफसर अगर इनसे कोठी पर कोई नाजायज़ काम कराने के लिए सिफारिश लेकर पहुंच गया, उस समय इन्होंने सस्पेंड भी किए थे मिनिस्टर ऑफिसर्स।
सन 87 के चुनाव में, जबकि चौधरी देवीलाल जी का न्याय युद्ध शुरू हो चुका था, तो उस 87 के इलेक्शन में इन्होंने जाटू थाना से ही राव नरवीर के मुकाबले में हार का मुंह भी देखा था, लेकिन पीछे नहीं हटे। सन 91 में ही दोबारा जीते और चौधरी भजन लाल की कैबिनेट में फुल फ्लैज मिनिस्टर बने। एक बात का हमेशा से ध्यान रखा, आज भी रख रहे हैं, कि भ्रष्टाचार न करेंगे, न किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण देंगे। 96 में फिर चौधरी देवीलाल का एक टाइम आया जब उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, तो इनको फिर हार का सामना देखना पड़ा जगदीश यादव के मुकाबले में जाटू थाना से ही। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक 2000 के पार्लियामेंट के चुनाव को छोड़कर इन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा है। 2004 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसमें ये राज्य मंत्री बनाए, रक्षा राज्य मंत्री बने, और भी महकमे इनको मिले, विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। और 2004 से 2014 तक कांग्रेस छोड़ने से पहले ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, राज्य मंत्री, और इन्होंने बखूबी काम किया, इलाके के लिए खूब काम किया। 2014 में जब कांग्रेस के घोटालों के राज सामने आने लगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इलाके से बेरुखी शुरू कर दी और काम करने इस इलाके के लिए कम कर दिए, या इस इलाके की सुनवाई नहीं होने लगी, तो इन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि देकर भाजपा ज्वाइन की। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में ये फिर राज्य मंत्री बने, आज भी राज्य मंत्री हैं। एक समय था जब ये रक्षा राज्य मंत्री थे, 26 जनवरी का दिन जो मुख्य अतिथि आए थे हमारे ओबामा जी, भारत अमेरिका के राष्ट्रपति, उसमें जो गणतंत्र दिवस होता है तो बॉक्स में मोदी जी, ओबामा जी और हमारे गोवा से जो थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और रक्षा राज्य मंत्री के रूप में बॉक्स में राव इंद्रजीत सिंह बैठे थे। वो सीन मैं भुला नहीं पाता हूँ। फिर उसके बाद चुनाव हुए तो फिर जीते और फिर आज राज्य मंत्री हैं। लोग कितनी ही बातें कर लें, मेरा ये मानना है कि अगर हरियाणा में किसी की निजी वोट बैंक है तो किसी समय में चौधरी देवीलाल का हुआ करता था। आज अगर निजी वोट है किसी के पास, निजी वोट बैंक हरियाणा में, तो राव इंद्रजीत सिंह के पास है, जो अपनी निजी वोट उसे कहते हैं जो किसी को ट्रांसफ़र करा सके। मेरा मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने वोट बैंक को 80% तक ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन आज ये भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे। कहने वाले कुछ भी कहते रहें, जो जनमानस पर इनकी पकड़ है उस पकड़ को ना कोई व्यक्ति जुटला सकता है, ना कोई पार्टी जुटला सकती है। राव इंद्रजीत सिंह जन्मदिन है, मेरी तरफ से उनको शुभाशीष भी है, बहुत बहुत बधाई भी है। जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, जनसेवा करते रहें। जो एम्स का मुद्दा, क्योंकि एक परिवार के बारे में ये बात है कि एक तो ये किसी काम की हाँ भर लेते हैं ना, तो वो काम अवश्य पूरा होगा और वो बिना खर्चे पूरा होगा। खैर इसमें खर्चे का तो प्रश्न ही नहीं है। जब इंद्रजीत सिंह ने ये मुद्दा उठाया था, मेरी अकेले में भी ये बात हुई थी कि सतेंद्र भाई साहब, मैंने मुद्दा गलत तो नहीं उठा लिया, लेकिन उठा लिया तो उठा लिया। मैंने कि आपने उठाया है तो ये देर होगी अंधेर नहीं होगा, आपका उठाया मुद्दा ज़रूर पूरा होगा और वो 16 फरवरी का दिन
11 फरवरी का इनका जन्मदिन, 20 फरवरी का राव वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन, दोनों के जन्मदिन के बीच में इस इलाके के लिए ऐतिहासिक दिन है 16 फरवरी, जो राव इंद्रजीत सिंह का सपना पूरा होने जा रहा है। आदरणीय राव साहब की सबसे बड़ी विशेषता जो जीवन की रही है, वो अपनी बात के धनी है। जो जो जीवन में उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए सोचा और जो जो उन्होंने कहा वो सब पूरा किया है। आज तक का इतिहास है, उनका कहा हुआ काम आज तक कोई रहा नहीं है। अभी ताज़ा उदाहरण एम्स का देख लो। राव साहब पिछले 10 साल से, जिस दिन से कहा था मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद 10 साल से इसके पीछे लगे हुए थे और एम्स लेके आए। आज आपके सामने एग्जाम्पल है, और जितना पुराना इतिहास आप उठाओगे आपको पता लग जाएगा कि राव साहब के कहे हुए का वायदे या जो कमिटमेंट उन्होंने किया है वो पूरा किया है जीवन में।